अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोरों का दर्द और उससे रिलेटेड जो है बैक पेन और टांगों में दर्द। हमारे यहाँ पे अक्सर लोगों को कमर का दर्द रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो परेशान रहते हैं और यहाँ पे इलाज के लिए इधर धक्के खाते फिर रहे होते हैं। तो मैं आज को इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो मोरों का दर्द है वो होता क्या है और क्यों उसकी वजह से जो दर्द है वो टांगों में जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारी है जी जो मोरा है, ठीक है, स्पाइन है ये हमारी, ठीक है, जिसको उर्दू में हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अगर इसको देखें आप तो ये मोरे हैं, वर्टिब्रा जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दरमियान में जो वाइट है, ठीक है, ये डिस्क है जो दो मोरों के दरमियान होती है। तो ये जो डिस्क है इसके दरमियान में अगर देखें तो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पीछे जो ट्रैवल करते हैं, जिसे उर्दू में हराम मगज़ कहते हैं। अब दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो ये मोरे ख़राब होते हैं या डिस्कें ख़राब होती हैं जिसकी वजह से ये पीछे हराम मगज़ है जो उसके ऊपर दबाव डाल रहा होता है, या ये पीछे जो है हमारे इसके ऊपर जो मसल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसका स्पाज़म हो सकता है। ठीक है, अब जिन पेशेंट्स में, ठीक है, डिस्क का प्रॉब्लम हो और डिस्क पीछे हराम मगज़ को दबा रही हो, उनमें जो दर्द है वो कमर में होती है और वहाँ से टांग में जा रही होती है। अगर मैं इसको आपको MRI पे दिखाना चाहूँ तो आप इनको देखें कि इस पे ये डिस्क है, ये जो आपको वाइट नज़र आ रही है, ठीक है, और ये जो ब्लैक है ये डिस्क डेसिकेट हो गई है, ड्राई आउट हो चुकी हुई है। ये L4-5 और L5-S1 ये डिस्क दोनों डेसिकेट हो चुकी हुई हैं और ये डेसिकेट होने के बाद ये पीछे हर्निएट कर रही हैं, ये पीछे जाके हराम मगज़ को दबा रही हैं। इन दबाव की वजह से जो हराम मगज़ इसमें जो नर्व्स यहाँ से निकल के जा रही थी, ठीक है, वो टांग में जो जा रही थी उसकी वजह से टांग में भी दर्द जा रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह हम कहते हैं कि ये जो डिस्क है, डिस्क प्रॉब्लम हो गया है, उसको हराम मगज़ को दबा रही हैं। तो इसके रिलेटेड जिन पेशेंट्स को जैसे इस तरह के है डिस्क होती है तो इसको निकालना ज़रूरी होता है बाज़, क्योंकि हमने देखा कितनी कंप्रेशन है, कि कितना पेनफुल है। अगर तो ये डिस्क दबा रही है तो हम इसको रिमूव करेंगे, सर्जिकल जो है माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है। ओपन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ये कि इनका डिस्क रिमूव करें ताकि ये जिसके ऊपर दबाव पड़ रहा है वो ना पड़े और ये जो है ना पेन है वो रेडिएट होना कम हो जाए। तो ये तो थी आज के लिए डिस्क डिजीज़ के लिए। तो जिन पेशेंट्स के अंदर डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लोअर बैक पेन के साथ हमारे पास प्रिवेंट करते हैं, उनका अक्सर औकात पे जो पट्टे हैं उनका खिंचाव होता है, ठीक है। उन खिंचाव की वजह से ये जो स्पाइन है ये स्ट्रेट हो जाती है, जैसे कहते हैं तनाव आ गया कमर की रीढ़ में, उसके जो है हम जो है कोशिश करते हैं उनको फिजियोथेरेपी के थ्रू या उनके रिलैक्सेंट्स एडवाइस करके उनको, ताकि वो रिलीव हो, उनका स्पाज़म ठीक हो। एक और बात, यंग फीमेल्स में, ठीक है, बहुत से पेशेंट्स ऐसी हैं जिनमें कमर का दर्द जो है वो एक एनीमिया की वजह, खून की कमी की वजह से रह रहा होता है। वो समझ रही होती हैं कि उनको शायद कमर का दर्द है लेकिन वो खून की कमी की वजह से हो रहा होता है। तो हम जो है इसके रिलेटेड जो है ना वो भी डील करते हैं, ठीक है। तो आप किसी किस्म का भी स्पाइन का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो आप देखना चाहें तो आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो भी आप करें। घुरकी में करना चाहें तो भी अल हरम मेडिकल कम्प्लेक्स में मैं वीकेंड पे आता हूँ, तो आप मुझसे स्पाइन के रिलेटेड किसी भी किस्म के रिलेटेड, ठीक है, आप मुझसे आगे कंसल्ट कर सकते हैं।